आरबीआई ने रोक लगा दी है 5 सहकारी बैंक, उनसे अब पैसा नहीं निकाल पाएंगे उनके खाताधारक। 2 बैंकों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी है और 3 बैंकों के ऊपर कंडीशन के साथ में पाबंदी है। मैं आपको खबर दिखाता हूं, मनी कंट्रोल की खबर आप देखिए। आरबीआई ने इन 5 बैंकों पर लगाई पाबंदी। जानिए कहीं आपका पैसा तो नहीं फंस गया है। 5 सहकारी बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 5 सहकारी बैंकों के ऊपर 6 महीने तक की पाबंदी लगा दी है। इससे बैंक के ग्राहक बैंक में जमा खाता अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये वही बैंक हैं जिन्हें आरबीआई के बिना अनुमति के न तो अभी किसी को कर्जा दे सकेंगे और न ही ये लोन ले सकेंगे। इनके अलावा अपनी किसी संपत्ति का ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। देखिए, एक तरफ जो है बैंक उठ करके सामने आ रहे हैं अडानी साहब को लोन देने के लिए कि उनके शेयर गिर जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर अडानी साहब के शेयर गिर रहे हैं, लेकिन हम लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कैसे अभी भी दरवाजे खुले हुए हैं अडानी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोगों के ऊपर कैसी पाबंदियां थोपी जा रही है और लोगों का पैसा जो बैंक में जमा है वो कैसे जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। इस बात को आप समझिए। ये 5 इसमें जो है वो सहकारी बैंक है और 6 महीने के लिए पाबंदी लगी है। आरबीआई ने देश के 5 सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के चलते उन पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई की ओर से लगाई गई है पाबंदी 6 महीने तक लगाई गई है। इससे बैंक के ग्राहक अब अपना जमा पैसा नहीं निकाल पाएंगे। इसके साथ आरबीआई ने बिना मंजूरी के न तो किसी को नया कर्जा दे सकेंगे और न ही लोन ले सकेंगे। इसके अलावा अपनी जो संपत्ति है उसका ट्रांसफर भी नहीं कर सकेंगे। आरबीआई ने 5 में से 3 बैंकों पर आंशिक पाबंदी लगाई है, जबकि 2 अन्य बैंकों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी जो लगी है, यह वित्तीय जो स्थिति थी उनकी, जो उनका लेन देन था, वो गड़बड़ हो गया पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया है। और इसीलिए जो है वो आरबीआई को मजबूरी के अंदर ही सही, लेकिन यह रोक लगानी पड़ी है। अब सोचिए जरा किस तरह से यही सवाल उठा था कि एसबीआई एक डूबते हुए, जो अडानी उसका पैसा लगातार डूब रहा था, कैसे उसके अंदर अपना पैसा लगा रहा था, देश का इतना बड़ा बैंक। और इसीलिए कहीं ना कहीं फिर कनेक्शन निकल करके सामने आता है कि कैसे फला बैंक ने जो है वो फला उद्योगपति को कर्जा दिया, लेकिन वो कर्जा वापस नहीं आया। फला बैंक ने फला इतने उद्योगपतियों को इतना कर्जा दिया, वो पैसा वापस नहीं आया और बैंक घाटे में चला गया। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बैंक हैं और किस तरह से इन बैंकों के अंदर जिन लोगों के खाते हैं अब उनसे कितना पैसा निकाल पाएंगे, कितना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि कैसे देश के अंदर जो है चीजें चल रही हैं और कैसे आम आदमी का पैसा जो है वो अगर घर में रखता है तो वो कितना सुरक्षित है और बैंक में रखता है तब कितना सुरक्षित है। आगे देखिए आप खबर के अंदर कौन कौन से बैंक है जिस पर यह रोक लगी है। आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ने जिन 5 सहकारी बैंकों पर पाबंदी लगाई है उनमें से एचसीबीएल कोऑपरेटिव बैंक लखनऊ, ये लखनऊ का बैंक है। आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद, ये औरंगाबाद का बैंक है। सिमिसा सहकारी बैंक नियमिथा मैदूर कर्नाटका का बैंक है ये। और उसके बाद में ओरवकोंडा कोऑपरेटिव टाउन को बैंक आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश का बैंक है। और उसके साथ में शंकर राव मोहित पाटिल सरकारी बैंक महाराष्ट्र। तो ये 5 सरकारी बैंक हैं जिन बैंकों के अंदर जो है वो लोगों का पैसा था। अब उनमें से 2 बैंकों के ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लग गई है, 3 पर जो है शर्तों के साथ में पाबंदी है। हालांकि ओरावकोंडा को कोऑपरेटिव टाउन बैंक और शंकर राव मोहित पाटिले सहकारी बैंक के ग्राहक 5,000 रुपए तक निकाल सकते हैं, जबकि एचसीबीएल सहकारी बैंक लखनऊ और आदर्श महिला नगरी सहकारी बैंक मर्यादित औरंगाबाद, सिमसा सहकारी बैंक नियमिथा मदूर के ग्राहक लिक्विडिटी के कमी के चलते पैसा नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 बैंक ऐसे हैं जिनके पैसा नहीं निकल पाएंगे। तो यह हालत है। अब देखिए आगे इसमें खबर में लिखा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी 5 सहकारी बैंकों के पात्र जमाकर्ता बीमा और क्रेडिट कार्ड गारंटी लोन निगम से 5 लाख रुपए तक जमा बीमा राशि हासिल करने के हकदार होंगे। आरबीआई के इस कदम का मकसद है जमाकर्ता के हितों की रक्षा करना, इसके साथ ही वित्तीय सिस्टम में सुधार करना। दरअसल ये कई सारे बैंकों के साथ में ये हो चुका है और फिर आरबीआई जो है वो रोक लगाता है। आरबीआई रोक लगा करके फिर उसके जांच पड़ताल होती है कि ये बैंक का जो है वो वित्तीय जो हिसाब किताब है वो कैसे गड़बड़ है। वित्तीय हिसाब किताब का मतलब ये होता है कि बैंक ने पैसा बाहर ज्यादा दे दिया है और बैंक के पास जो पैसा जमा हुआ है वो कम पैसा जमा हुआ है।
आसान भाषा में अगर आप इसको समझेंगे तो इस तरह से है। और इसीलिए जो है फिर उसको आरबीआई को आखिरकार उस पर रोक लगानी पड़ती है। रोक लगा करके उसका हिसाब किताब देखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रोक लगाएंगे तो बैंक उठा करके अपना पैसा देता रहेगा। बैंक में पैसा आ नहीं रहा है और इसीलिए बैंक जो है वो लोन ले लेता है और बैंक खुद कर्जे में चला जाता है। फिर उसका कई बार ये देखने को मिलता है कि आरबीआई जो है वो दो बैंकों को एक साथ मर्ज करता है, मर्ज करके बैंक फिर जो है वो घाटे से उभारा जाता है। तो इसमें किस तरह से जो है वो आगे चीजें आएंगी वो देखा जाएगा, लेकिन जिस तरह से यहां पर जो अभी तक चीजें निकल करके सामने आ रही है वो निश्चित तौर पर चिंता पैदा करती है। और चिंता इसलिए भी पैदा होती है कि देखिए कैसे जो है सरकारी सिस्टम के ऊपर कुछ अलग अलग उद्योगपतियों का किस तरह से जो लगातार रसूख सामने आ रहा है, वो ये चिंता पैदा करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बैंक में भी जहां पर हम पैसा जमा करने लग रहे हैं और वहां से किसी बड़े उद्योगपति को अब खुल करके कई बैंक, और जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चेयरमैन है, वो निकल करके सामने आए और उन्होंने कहा कि हम लोन देने के लिए तैयार है। अडानी का शेयर कितना भी नीचे जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है, हम तैयार है लोन देने के लिए। तो क्या बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जितने भी देश के लोगों का पैसा है, क्या उनको चिंता नहीं हुई होगी? उनको नहीं लगा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी कंपनी जो लगातार घाटे में जा रही है और उस घाटे में जाती हुई कंपनी को उसका बैंक लोन दे रहा है, उसका पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, वो साथ ही साथ फिर हमारा पैसा डूब जाएगा, हो सकता है कि कल को दिवालिया घोषित कर दे। तो इस तरह से लगातार जो है वो लोगों के अंदर एक असुरक्षा की भावना निकल करके सामने आ रही है। और ये एक बार नहीं हो रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी पीसीएम बैंक के साथ में इसी तरह से हुआ, महाराष्ट्र पंजाब नेशनल बैंक के साथ में। तो किस तरह से जो है चीजें हो रही है मोदी सरकार के अंडर, कैसे जो है वो सब कुछ हो रहा है। और फिर निर्मला सीतारमण कहती है कि हमारा जो रुपया है वो नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि हमारा रुपया जो है वो डॉलर नीचे जा रहा है, इसलिए हमें लग रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है इसलिए हमें अपना रुपया नीचे लग रहा है। तो देखिए हालात जो है किस तरह से बन रहे हैं। लेकिन वाकई ये अपने आप में चिंता पैदा करता है कि किस तरह से देश के बैंक अब वो 6 महीने के लिए, अब 6 महीने के लिए किसी का घर में शादी है, किसी को बाहर पढ़ने के लिए जाना है, किसी ने अपना जो घर खर्च जो है वो बैंक से चलता है, किसी की वहां पर पेंशन आती होगी, किसी के वहां से जो है वो रसोई का खर्चा उस बैंक से पैसा निकाल करके करते होंगे, तो कैसे जो है उनका परिवार चलेगा? सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल बहुत बड़ी खबर है, लोगों तक पहुंचाइए किस तरह से जो है वो अलग अलग बैंक, 5 अलग अलग बैंकों के ऊपर रोक लग गई है और आरबीआई ने खुद रोक लगाई है। और अब उनके जमाकर्ता जिनके पैसे जमा है वो अपना पैसा नहीं निकाल पाएंगे। ये बहुत दुखद बात है और ये रुकना चाहिए। जो सिलसिला लगातार बन रहा है, कभी यहां इस स्टेट के अंदर, कभी उस स्टेट के अंदर, और अब तो लखनऊ तक भी बहुत पहुंच गई है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। और आप क्या सोचते हैं जिस तरह से आरबीआई ने यहां पर रोक लगाई है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें।